नमस्कार साथियों गुजरात सरकार ने तमाम कर्मचारियों का टेट लिया। जी हाँ दोस्तों, टेट करवाया। सरकार परखना चाह रही थी कि अगर टेट होता है तो क्या स्थिति रहेगी, कितने टीचर्स जो टेट पास हो सकते हैं। गुजरात सरकार ने सोचा कि एक बार देख ले रहे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, मामला चौंकाने वाला आया है और सरकार के छक्के छूट गए और तमाम जो कर्मचारी हैं वो गुजरात सरकार के ये टेट वाले मंशा पर सवाल ही उठा दिया उन्होंने कि आखिर क्या दो मोई वाली बातें क्यों हो रही हैं। एक तरफ आप टेट ले रहे हो, टेट करवा रहे हो, गुजरात की तरफ से, सरकार की तरफ से विभागीय कर्मचारियों का टेट ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि परेशान ना हो, किसी को टेट नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो परसेंटेज निकल के आया है, गुजरात में कितने टीचर्स ने टेट दिया, कितने पास हो गए, इस वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ। और गुजरात सरकार ने सिर्फ एक भाषा में नहीं लिया, हिंदी में भी लिया, अंग्रेजी भाषा में भी लिया और गुजराती भाषा उनकी उसमें भी टेट लिया। इस पर दोस्तों जो आंकड़े आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और सरकार के साथ साथ तमाम जो पीड़ित टीचर हैं जिनको टेट देना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उन सबके दोस्तों होश उड़ गए हैं। पूरी खबर दोस्तों आपको बताऊंगा और देखिएगा दोस्तों, सिर्फ मैं ही हूँ जो आपका मुद्दा उठा रहा हूँ, टेट का मुद्दा, और आपका पुरजोर समर्थन कर रहा हूँ कि कोई भी टीचर टेट नहीं देगा। वो उस समय जो क्राइटेरिया था उसके अनुसार इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये टेट क्यों देंगे। तो अतः साथियों, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए और लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है यार दबा दीजिए। और यार आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। HYP जो कमेंट सेक्शन में एक नीचे HYPE जो ऑप्शन आ रहा है उसे हाइप कीजिएगा, मुझे पॉइंट दीजिएगा, जिससे और वीडियो ये ज़्यादा तक जाए। और शेयर कीजिएगा दोस्तों इस चीज़ को दबा के, ताकि सब लोग जान सकें क्या स्थिति चल रही है। देखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, गुजरात टेट हुई थी दोस्तों परीक्षा। फर्स्ट पेपर सिर्फ प्राइमरी का लिया गया और ये हुई थी परीक्षा 2025 में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो परीक्षा ली है वो 14 दिसंबर 2025 को ली गई। गुजरात में 14 दिसंबर 2025 को टेट की परीक्षा की सरकार ने ली। और यहाँ पर गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड, जैसे SEB कहते हैं, SEB द्वारा गुजरात टेट वन नाम दिया गया। टेट वन का अर्थ हो गया यानी प्राइमरी 1 से 5 तक की है, तो टेट वन नाम दिया गया। उसमें दोस्तों 2025 परीक्षा ली गई और जो परिणाम आए हैं वो दोस्तों आप सुन के चौंक जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा में जो बैठे थे, मैं आपको बता दूं, उम्मीदवार बैठे थे 91,628, 91,628 लोग, 91,628 लोग बैठे थे इसमें टेट में। और जिसमें दोस्तों 80,602 लोग फेल हो गए। सोचिएगा 80,602 लोग फेल हो गए। आपको मालूम है कितने नंबर आए। मतलब 150 नंबर का पेपर है पास होने के लिए। जो SC OBC ST इन लोगों को 55% रहता है और जो जनरल वाले उनको 60% रहता है। यानी कि अगर 83 नंबर 82 नंबर आएंगे तो OBC ST ST SC ये इन लोगों को पास हो जाएंगे ये। तो इनको 82 83 नंबर चाहिए और जनरल को चाहिए 90। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, इनके नंबर ही 40 नंबर आए, 30 नंबर आए, 50 नंबर आए, 60 नंबर आए। मतलब जो ये फेल हुए 80,602, आप सोचोगे कि 1-2 नंबर से फेल हुए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 नंबर मेहनत हो जाएगी। भैया 50 नंबर से फेल हो रहे हैं। मतलब स्थिति ये है कि ये 60 से तो ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है, 70 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। 1-2 अगर गिने चुने मान लें। और बाकी के दोस्तों पास कितने हुए हैं, पास का भी आंकड़ा हमारे पास है। तो 11,027 लोग पास हुए हैं इसमें, और वो भी बिल्कुल लग के पास हुए हैं। जैसे जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए तो 90 पे ही अटके हैं वे, ना 90 से ऊपर ना 90 से नीचे। बहुत सारे इसमें और 82 नंबर पे ही अटके पड़े हैं, ना 82 से ऊपर ना 82 से नीचे। मतलब बस सीमा पे आके अटक गए। तो यहाँ पर दोस्तों किसी के हाईएस्ट नंबर नहीं आए कि जिससे गुजरात सरकार की तरफ से इनकी
जारी की जा सके कि इतने हमारे टीचर्स लोग नंबर लाए, इतने हाईएस्ट नंबर लाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 11,027 सिर्फ पास हुए। अगर परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 12.03 चूल्हे में जान दो, सिर्फ 12% पास हुए हैं। सोचिएगा दोस्तों 12%, जब गुजरात सरकार की तरफ से टेट लिया गया टीचर्स को देखने के लिए कि भैया हमारे टीचर्स कितना टेट निकाल सकते हैं अगर सरकार की तरफ से टेट हो, या सुप्रीम कोर्ट में अगर केस उल्टा पड़ता है तो, या सीटेट में किस स्तर से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आंकड़े भयावह हैं और गुजरात सरकार परेशान हो गई है दोस्तों। गुजरात सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गुजरात में करीब दोस्तों जिनकी जो टीचर्स हैं जो टेट उनको करना है, करीब उनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर 91,628 टीचर ने टेट दिया है, जिसमें दोस्तों 12% ही पास हुए हैं और बाकी के उन्होंने टेट नहीं दिया क्योंकि उनका कहना भैया हम टेट क्यों दें, जब हम लड़ ही रहे उस चीज़ के लिए हम टेट नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों ने टेट दे दिया कि चलो भैया देख ले रहे, टेट दे रहे। लेकिन जिन्होंने टेट नहीं दिया वो भैया कह रहे हम क्यों दे टेट, जब हमारी क्राइटेरिया नहीं है। और इसमें बहुत से तो मृतक आश्रित हैं जो क्राइटेरिया में नहीं है, बहुत से बीएड वाले हैं, बहुत से और भी चीज़ें है ना, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है वैसे जो होने चाहिए। तो वो दोस्तों क्योंकि टेट की तरफ से ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, गुजरात सरकार ने ये जो टेट लिया है दोस्तों वो सोच समझ के लिया है कि फ्यूचर में अगर हम टेट लागू करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से हम टीचर्स को बचाएंगे, हमारी तो व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, केरल सरकार पहले कह रही थी हम शिक्षकों का टेट लेंगे, तमिलनाडु ने भी कह दिया हम टेट लेंगे। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, 2026 में इलेक्शन है तमिलनाडु, केरल में और पश्चिम बंगाल में। तो अभी सरकार टेट का विरोध करने लगी है। सरकार ने देख लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यही इलेक्शन में जाएंगे, यही ड्यूटी करेंगे, यही वोट पड़वाएंगे। अगर हमने इनकी एंटी बात कर दी तो पता चले उल्टे हमें ये लोग नाप दें। तो ये सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। और मैं गारंटी कह रहा हूँ दोस्तों, आप लिख के दल लीजिए, एक पेन लाइएगा, लिख लीजिए, किसी भी टीचर को टेट नहीं देना पड़ेगा। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, माननीय दत्ता साहब जी द्वारा पुनर्विचार याचिका पे सुनवाई होगी और माननीय दत्ता जी द्वारा ये बात कही जाएगी कि ये जो फैसला है वो गलत हो गई, वो एनसीटी के वकीलों की वजह से ये सब ड्रामा हुआ। माननीय दत्ता जी को ये समझाया जाएगा, सर आप देखिएगा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम जब हमारा क्राइटेरिया था उस समय नहीं था। अब सर आप ही जज साहब हैं, आपके समय जो क्राइटेरिया था आप उसी के अनुसार जज बने हैं। ऐसा थोड़ी कि अब क्लैट आ गया या और नए नए इंट्रेंस आ गए तो उस पर आपको अब इंट्रेंस देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार अगर जो नौकरी में आ जाता है तो उसको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हाँ ये मान के चलते कि अगर प्रमोशन में आप टेट डाल सकते हो तो चलो वो चीज़ सही है कि हाँ अब आप जो भी प्रमोशन होंगे उसमें हम परीक्षा लेंगे, उसका तो चल जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि नौकरी के लिए आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी तो ये तो चीज़ गलत है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है गुजरात सरकार के इस फैसले पर, इन्होंने जो टेट लिया, आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। धन्यवाद साथियों।